सादर प्रणाम। रोज बताया जा रहा है न्यूज़ में कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा है उससे करीब देश में 15 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है, जॉबलेस हो चुके हैं। 15 करोड़ लोगों का जॉबलेस होना मतलब यदि एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो करीब 75 करोड़ जो देश में लोग हैं, मान लीजिए 130 करोड़ की आबादी में से 75 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, जो जॉबलेस हैं, जिनके पास काम नहीं है, भुखमरी की कगार पे हैं। कोरोना से इतना डरा कर रखा है, मुझे नहीं लगता कि कोरोना के कारण जितनी जाने जाएंगी उतनी उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी के कारण जाएगी। पहले बताया गया था कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है और इसको होने के बाद इससे बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि देश के एक बहुत महान अभिनेता जो कि काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, 76-77 के करीब एज है उनकी, और उनके बताए अनुसार उनका करीब शरीर का 80% लीवर काम नहीं करता है और वो दर्जनों गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उनको कोरोना हुआ और वो उसके बाद भी स्वस्थ होकर घर लौटा है। शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ बताइए, इतनी एज होने के बाद, इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद जब वो रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर आ सकते हैं तो फिर आम आदमी को इतना क्यों डरा रखा है? न्यूज़ चैनल डेली 50 न्यूज़ चैनल को गवर्नमेंट ने एक तरह का ठेका दे रखा है, टेंडर दे रखा है कि बस आते से आज कोरोना के मरीज 21 लाख के पार, 20 लाख के पार, और फिर धीरे से बताया जाता है कि उसमें से 16 लाख या 17 लाख ठीक हो गए हैं, घर जा चुके हैं। भैया, जो व्यक्ति मार्च के महीने में पहला कोरोना पॉजिटिव आपको मिला था उसको अभी तक क्यों गिनती में ले रहे हो? जो 16-17 लाख लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी गिनती रोज क्यों बताते हो? जो एट प्रेजेंट है वो बताइए, इतना मत डराइए। और गवर्नमेंट खुद एक आंकलन करे कि जब दिल्ली जैसी सिटी में आज की तारीख में रिकवरी रेट करीब 90%, डेथ रेट करीब 2% है, तो एक आकलन जरूर भी हो जाता है कि कोरोना के होने से आदमी ज़्यादा प्रभावित होंगे, मृत्यु होगी, या जो बेरोजगारी जिस तरीके से देश में बढ़ रही है, 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उसके कारण लोगों का जीना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज कोरोना का भय इतना नहीं है जितना कि बेरोजगारी का भय है। ये डराने का काम बंद किया जाए। और गवर्नमेंट ने बेरोजगारी खत्म करने की एक बहुत बढ़िया स्कीम चला रखी है। यदि आप बेतहाशा शराब पीकर किसी गड्ढे में गिर जाते हैं तो आपके परिवार को लाखों का मुआवजा दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से यदि आप ट्रेन की पटरी पर सो जाते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको लाखों का मुआवजा दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। हाल ही में पंजाब में करीब 100 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने के कारण मारे गए और प्रति परिवार को लाखों का मुआवजा दिया गया। आज ही न्यूज़ में पढ़ा मैंने कि पंजाब के एक विधायक महोदय ने, शायद उनको जो मुआवजा दिया गया था वो कम लगा, और उन्होंने कहा है कि जहरीली शराब पीने से मरने वाले प्रत्येक परिवार के आश्रितों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यदि देश के कर्णदाताओं की बेरोजगारी खत्म करने की सोच इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया स्कीम है, तो कृपया मैं भी इस गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि इस रोजगार की स्कीम में मुझे भी शामिल किया जाए। एक जहरीली शराब की एक बोतल मुझे भी मुहैया कराई जाए
जिसके सेवन करने के बाद 25 लाख रुपए घर वालों को कैश और एक परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जो मैं समझता हूं कि कोरोना के डर से एक बहुत अच्छी स्कीम है वो। तो मेरा निवेदन है गवर्नमेंट से, जो हाई लेवल पे बैठे हैं उन लोगों से, कृपया कोरोना की स्थिति को क्लियर किया जाए और देश की जनता को कोरोना से बचाने के बजाय बेरोजगारी से बचाया जाए। और जहरीली शराब पीकर जो मरते हैं उनके परिवार को जो 25 लाख हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के टैक्स पेयर का जो पैसा है वह देने की बजाय इस बारे में विचार किया जाए कि जो बातें मैंने इस वीडियो में कही वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। इस वीडियो को शेयर किया जाए और कहीं ना कहीं उन लोगों तक जो देश के कर्णधार हैं, इस देश को जो चलाते हैं, उन लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि सच में आज एक मीडियम क्लास मध्यम वर्गीय परिवार की क्या स्थिति है और कोरोना का जो आपने डर इतना फैला रखा है उसमें क्या सही है क्या गलत है, इससे देश को अवगत कराया जाए। धन्यवाद।